तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हमारे फिजिक्स के यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रूफ जो कि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। क्या है वो प्रूफ गॉस थ्योरम के प्रूफ करना है ना। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, गॉस थ्योरम सबसे पहले हम लिख लेते हैं, होती क्या है हमें पता होनी चाहिए। तो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस विच इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होती है हमारी गॉस थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, चलो निकालते हैं। ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और एक क्योंकि ये वेक्टर है तो ये सब तो उसका वो हुआ है ना, मैग्नीट्यूड। एक हमें डायरेक्शन भी चाहिए तो विच इज आर वेक्टर। ठीक है, ये याद रखना आप, विच इज आर वेक्टर। ठीक है, और ये क्वेश्चन किससे आती है, कूलम्स लॉ से ही आती है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी नो दैट। ठीक है, आ गया। अब देखो, अब हमें इस इक्वेशन से बता सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो बहुत काम आएगा, है ना। तो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप एक लाइन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ एलिमेंट ds। मैं समझाती हूँ अभी इसको, पहले आप देख लो, है ना। ds इज, देखो डायग्राम बनाते हैं। मान लो हमने एक यहाँ पे चार्ज लिया प्लस क्यू का, ठीक है, प्लस क्यू एक चार्ज लिया। अब हमें पता करना है कि उसमें से उसका फ्लक्स क्या है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स क्या होता है, एक एरिया जिसमें से कितनी नंबर्स ऑफ फील्ड लाइन पास कर रही हैं। तो उसके लिए हमें एक एरिया तो चाहिए होगा। सो लेट सपोज दिस इज आर एरिया। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट किसके ले रहे हैं हम, डी एस के डायरेक्शन में ले रहे हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम बोल देते हैं आर। लेट से क्या है, आर है। ठीक है, और ये क्या हुआ हमारा, ये ई वेक्टर हुआ। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके आगे तो बहुत सिंपल है। अब हमें पता है कि हमारा डी फाई क्या होता है, ई डॉट डी एस। ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही हुआ है ना। अब हमने निकालना है कि ये इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, ई हमें पता है, यहाँ पे हमने निकाला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एक आर वेक्टर को याद रखना है हमेशा। ठीक है, इसके अगले स्टेप में हमें बताए कि देखो जिस डायरेक्शन में ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हम उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर वेक्टर का हम लिख सकते हैं कि कॉस एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना, इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो कॉस 0 क्या होता है, 1, है ना। आर वेक्टर 1 हो गया यहाँ पे, आपने इसमें पुट कर देना है। तो क्या बना हमारे पास, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस, है ना। तो हम डी एस लिखना भूल गए यहाँ पे, तो आपने ये याद रखना है, ई तो हमने वैल्यू लिख ली, डॉट डी एस में यहाँ पे होगा। ठीक है, क्यू मान लो मैं यही लिख रही हूँ। ठीक है, क्यू इंटू आर स्क्वायर डॉट डी एस। ये हमारे पास इक्वेशन आई, किसकी आई, ई डॉट डी एस या फिर डी फाई की आई। ठीक है, डी फाई या फिर ई डॉट डी एस। अब हम करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे, करो स्टार्ट। यहाँ पे ई डॉट लिखना रहने दो, ऐसे लिखो। ठीक है, डी फाई इज इक्वल्स टू, कर दो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की तो यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा, है ना, क्योंकि डी फाई की इंटीग्रेशन क्या होगी, 5। अब मेरी बात सुनो, अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं सारे को, तो ये सारा तो एक कांस्टेंट है,
तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हुआ q अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, ds। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या है, हमारा ये सरफेस है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, q अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होगी 4πr स्क्वायर। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन होगी 4πr स्क्वायर। बस अब काटी पीटी कर दो, काटी पीटी काट दो जो घट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है। आंसर क्या हमारे पास आया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 5, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बड़ी जल्दी से आ गया हमारे पास। ठीक है, कैसे हुआ फिर से देख लेते हैं एक बार। कूलम्स लॉ, ये बात याद रखना कि जब हमें आया होगा ना प्रूफ, या फिर दो टाइप से इसका क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसका क्वेश्चन नहीं, दो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। वो होते हैं कि एक प्रूव करो कि कूलम्स लॉ में से गॉस लॉ कैसे आया, और एक प्रूव करो कि गॉस लॉ में से कूलम लॉ कैसे आया। तो जो प्रूव करना है ना उसमें मतलब दूसरा ले लो, जैसे कि गॉस थ्योरम प्रूव करनी थी तो अब कूलम्स लॉ ले लो। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1/4πε0 इंटू q अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारा आर वेक्टर जो कि डायरेक्शन इंडिकेट करता है। अब हमें फ्लक्स की कहीं ना कहीं काम तो आएगा क्योंकि इक्वेशन में फ्लक्स है, तो लिख दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ एलिमेंट ds के अकॉर्डिंग लेंगे हम, है ना। तो जब हमने ds पुट किया तो यहाँ पे r वेक्टर क्या हमारा cos 0 हो गया क्योंकि उसी की डायरेक्शन में था, cos 0 हो गया तो r वेक्टर 1 हो गया, है ना। आगे हमने इसकी की इंटीग्रेशन में ये सारा तो कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा, बचा ds की इंटीग्रेशन, तो वो आपने याद रखनी है होगी 4πr स्क्वायर। जब 4πr स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन हुई तो इसके पीछे भी ये 4πr स्क्वायर कैसा है, एक बहुत लंबा रीज़न है, बट क्यों उतना हमने वो जाना, तो सिंपल सा याद रख लो ना कि हमें इसको काटना है, किस तरह से ये वैल्यू निकालनी है, तो ds की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना। वो आ गया, तो आंसर आया हमारे पास q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो हम बोल सकते हैं फ्लक्स या फिर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गॉस थ्योरम। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।